हर कामना पूरा हो जाता है। ठीक है, अब सोचिए, एक कहावत है, भला तो हो भला, मतलब दूसरे की भलाई में अपनी भलाई होता है। ठीक है, इस बात को सुनना चाहेंगे? बस 2 लाइन का है। एक व्यक्ति होता है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उस व्यक्ति का काम है दिन भर काम करना और कमा के आता है, और उसके परिवार था, वो अकेला था। ठीक है, उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ वो अकेला था, दिन भर कमाता था, उसी से वो खाता था, सब कुछ चलता था उसका। होता क्या था कि रात के समय में वो खाना बनाते थे। हेलो सर, रात में वो खाना बनाते थे, और उसका एक प्रचलन हो गया था, एक उसका आदत बन गया था कि रोटी बनाते थे और बनाने के बाद उसको ढक देते थे। ठीक है, ढक्कन में ढक देते थे, और थोड़ा इधर उधर टहलने के बाद जब वो आते थे तो उसको दिखता था कि जितना वो रोटी बनाए थे उसमें से एक रोटी कम हो जाता था। ठीक है, और ये एक दिन नहीं, ये प्रतिदिन का उसका मामूल बन गया था। ठीक है, तो वो क्या किए, एक दिन रोटी ढक देने के बाद वो बाहर नहीं गए और छुप करके वो देखने लगे कि आखिर ये रोटी होता क्या है। ठीक है, तो उन्होंने देखा, जैसे वो ढक्कन लगाए और बगल में छुप गए तो देखा कि एक बिल्ली आती है। ठीक है, एक बिल्ली आती है और एक रोटी निकाल के वो ले जाती है। ठीक है, लेकिन सोचिए कि कितने ईमानदार बिल्ली थी, वो एक ही रोटी ले जाती थी। ठीक है, और एक ये भी कहावत है कि दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा रहता है ना। तो जब वो बिल्ली जैसे रोटी झपटती है, वो तुरंत आता है, बिल्ली को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरा रोटी रोज रोज तुम चुरा के क्यों ले जाती है। ठीक है, तो बिल्ली जवाब देती है कि मेरा गला अपना हिस्से का खाता हूं, तुम्हारा हिस्से का नहीं खाता हूं। ठीक है, बिल्ली जवाब देती है। तो बिल्ली से वो व्यक्ति पूछता है कि इसका क्या। ठीक है, बिल्ली बोलती है, बिल्ली से वो पूछता है कि इसका क्या रहस्य है। ठीक है, वो बिल्ली कोई मामूली बिल्ली नहीं थी, उनके जीवन बदलने का एक माध्यम था। ठीक है, तो उन्होंने कहा, बिल्ली जवाब देती है उनको कि इसका जवाब यदि तुम्हें जानना है तो फलना एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर तुम चले जाओ, वहां पे एक बाबा है, वो बाबा तुमको इसका रहस्य का जवाब देंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, जब अपने घर से वो व्यक्ति निकलते हैं तो जाते जाते शाम हो जाता है, वो काफी दूर होता है ना, तो चलते चलते शाम हो जाता है। तो शाम हो जाने के बाद जब वो देखता है कि चलते हुए रास्ते में एक छोटा सा झोपड़ी नजर आता है। ठीक है, तो एक छोटा सा जो होते हैं वो बोलते हैं, भाई हम एक राहगीर हैं, हम एक सफर करने वाले व्यक्ति हैं, हमको दूर जाना है, रात हो गया, क्या आपके यहाँ रुकने का। वो व्यक्ति कहते हैं कि क्यों नहीं, आप मेरे यहाँ नहीं। अब सोचिए कि हमारे देश की कल्चर भी वहां पे दिखता है कि हमारे यहाँ कोई भी आगंतुक व्यक्ति आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वागत के साथ उसको हम आमंत्रित करते हैं, और एक उसको गेस्ट के रूप में उसको हम बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ आओ भगत करते हैं। नहीं, तो रात में वो व्यक्ति खाना वाना खाता है, सुबह में उठता है और वो व्यक्ति जाने लगता है। तो बोलता है, आप जा कहाँ रहे हैं? हेलो, आप जा कहाँ रहे हैं? तो व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ ये घटना होता है, तो इस घटना का हमको आंसर जो है, इस रहस्य का पता करने के लिए हमको जाना है, और ये रहस्य का पता हमको वो फलाने जगह पे, वो जो पहाड़ की चोटी है वहां हमको जाना है, उस चोटी में इसका रहस्य हमको मिलेगा। तो बोला कि भाई जब तू जा ही रहा है तो एक बात, मेरा भी एक प्रश्न है, आप मेरा भी एक प्रश्न का जवाब लेते आइएगा। ठीक है, बोलता है क्या है बताइए। तो बोला कि मेरी एक बेटी है जो
जवान बेटी है मेरी, लेकिन ये बोल नहीं पाती है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि मेरी एक जवान बेटी है, प्रॉब्लम क्या है कि वो बोला कोई बात नहीं भाई।